हाय बच्चों, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्यूब देखें किस तरीक़े से क्यूब निकला और कितना इजी वे में हम लोग क्यूब पर बात किए। तो बच्चों, आज हम लोग क्यूब रूट को देखेंगे किस तरीक़ा से हम लोग क्यूब रूट को और भी इजी वे में निकाल सकते हैं। तो ये आज हमारा क्यूब का दूसरा क्लास है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट को देखिए, आप कम से कम 15 तक तो याद रखिए। आपको हम प्रीवियस क्लास में बताए थे कि लास्ट डिजिट को देखना होता है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या होगा, देखिए 1 का अगर लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस अगर देखें हम लोग, यूनिट प्लेस अगर देखेंगे, ठीक है, यूनिट प्लेस अगर हम लोग देखते हैं तो क्या देखेंगे, 1 का 1, 2 का 8, अब 3 से चेंज हो गया 7, 4, 4, जैसे हम लोग बोले थे कि सेम रहेगा। अगर 1 का है तो 1 रहेगा, सिर्फ 2 और 2 का 8 हो जाएगा। क्या बताया था, 10 का फैमिली बताया था ना, 2 प्लस 8 10 का फैमिली। 3 का चेंज हो जाता है, 3 का 7 तो 3 और 7, 4 का 4 ही रहेगा, 5 6 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, और ये तो है। ठीक है, यहां तक हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, हम लोग प्रीवियस क्लास में देखें कि 6 फैमिली जो है वो सेम है। क्या है, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। यही है ना, 1 2 3 4 5 और 10 का तो है ही, 10 का मतलब कि 0 का 0। ठीक है, ये 6 फैमिली हम लोग देखे थे कि इसका जो यूनिट प्लेस आता है वो सेम आता है। ठीक है बच्चों, एक ध्यान दीजिए बच्चों, स्क्वायर में 2 3 7 9 ये एक ऐसा नंबर है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस मतलब कि वंस के जगह पर ये अगर होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। तो अभी हम लोग परफेक्ट इम्परफेक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक एकदम इजी वे, अगर कभी दिख जाए कि इसका स्क्वायर क्या होगा, और अगर 2 3 7 9 अगर लास्ट में होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि 2 3 7 9, देखिए वहां पर क्या है ना कि 2 3 7 9 नहीं आ रहा है, लेकिन क्यूब में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे सारा नंबर आ रहा है। 0 आ रहा है, हाँ भाई 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, हाँ भाई 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है और 0 तो है ही। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्यूब में मेरा पूरा का पूरा 0 से लेके 9 तक सारा नंबर आ रहा है। ठीक है, क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 2197। ठीक है, 2197 ये तो पता चल ही गया, अब कैसे एक बार देख लेते हैं। क्या बोले कि हम लोग सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे, यूनिट प्लेस देखेंगे। तो यूनिट प्लेस देख रहे हैं तो क्या है, 7 का भाई यूनिट प्लेस क्या होगा, 3 होगा ना, 7 3 10, 3 का यूनिट प्लेस 7 और 7 का यूनिट प्लेस 3। और देखिए क्यूब है तो हम लोग 3 डिजिट हटा देंगे। अब देखिए ये 3 डिजिट कैसे हटा, क्यों हटा, हम लोग बात कर चुके हैं, फिर भी मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं। ये वाला लिखे थे ना हम लोग, इस वाले पे बात किए थे ना, 1000 प्लस क्या था, 3y 300 वाला। आप एक बार प्रीवियस क्लास देखिए, अगर आप नहीं देखें प्रीवियस क्लास देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। 3y² और ये y³, इसी की वजह से ना। तो देखिए ये जो मेरा 3 डिजिट छोड़े, क्यों छोड़े, इसकी वजह से, ये देखिए है ना। ठीक है, इसीलिए 3 डिजिट छोड़ते हैं। शायद हमको लगता है ये कॉन्सेप्ट में कुछ कोशिश किया हूं आपको बताने का, तो इसी कारण से 3 डिजिट छोड़ते हैं। अब देखिए ये लास्ट का क्या है, 2 किसका होगा, 2, ये 2 कहां लाई कर रहा है। ठीक है, इस 2 का देखिए तो हम लोग 1 और 2, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब
8। अगर इस पे अगर हम लोग देखें तो एक्चुअल में ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है, ये नंबर लाई कर रहा है हमारा 1000 और 8000 के बीच में, 1000 और 8000 के बीच में, वही तो है 10 का स्क्वायर और ये सॉरी 10 का क्यूब और ये 20 का क्यूब, तो 1000 और 8000 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये सीधा होगा 13 1, क्योंकि इसी के बीच में तो लाई कर रहा है, 10 और 20 के बीच में लाई कर रहा है, लास्ट में 3 है तो क्या होगा 13 होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास देखिए कुछ क्वेश्चन हैं और हम लोग इसका क्यूब रूट देखिए कितने आसानी से निकालेंगे। ठीक है, हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस। 7 है तो 3, यहाँ पर तो स्क्वायर का ऐसा कोई 2 आने वाला चांस ही नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना एक अलग वैल्यू होता है। तो 7 का 3, और जैसे कि इसके पहले बताएं ये 3 डिजिट क्यों करते हैं, ठीक है, 3 डिजिट के बाद होगा। अब ये देखिए 12 अगर देखें हम लोग तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अगर इसको देखें तो यहां पर हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब कि 8 और 3 का क्यूब मतलब 27। ठीक है बच्चों, एक चीज देखिए, ये तो हमको पता है कि ये 2 होगा ही होगा, 100% ये 2 होगा। हम लोग ये वाला 2 वाला लेंगे, क्यों लेंगे 2, पहले इस पर भी ध्यान देते हैं कि ये 2 क्यों लेंगे। अब देखिए 3 डिजिट को हम लोग हटाते हैं ना, तो ये और क्या हो जाएगा 8000 और 27000, मतलब कि 8000 और 27000। देखिए इसके बाद जितना भी डिजिट आएगा ना उसका तो 3 0 होगा ना, क्योंकि 3 डिजिट हम लोग हटा रहे हैं, तो 3 इस बीच में क्या लाई कर सकता है हमारा, देखिए 8000 मतलब कि अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 8000 किसका है 20 का, 27 किसका है 30 का, मतलब 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में कौन सा नंबर होगा, 20 और 30 के बीच में कौन सा नंबर होगा जिसका यूनिट प्लेस 3 होगा, 23 ही तो होगा, मतलब कि हमारा ये 23 होगा। देखिए ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 का जो आएगा उससे स्मॉल वाला डिजिट हम लोग रख लेंगे, लेकिन क्यों होता है इसका फैक्ट भी जाना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए, पहले तो इसको ये कर दिए, 3 है इसका मतलब कि 7, 3 है इसका मतलब 7, ऐसे ही पता चल गया। अब देखिए 19 है, 19 है तो 19 किसका होगा, देखिए 2 और 3 के बीच में ये भी होगा। ठीक है, क्योंकि 8000 और 27000 के बीच में है ये। ठीक है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, मतलब कि 3 से एवब तो जा नहीं सकता है, और 2 8000 के अंदर है और ये है 19000, तो कितना किस जगह पर आ जाएगा ये 2 27। क्या कोई दिक्कत नहीं ना, 2 क्यूब 3 क्यूब। ठीक है, आप अगर यहाँ पे अगर कंफ्यूज भी हो रहे हो तो इसको, अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो कि ये किस बीच में, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि नंबर कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, कहां पर वो नंबर आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो 2 क्यूब और 3 क्यूब, 3 क्यूब से तो ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 27, यहाँ पे हमारा 19, तो हम लेंगे 27। ठीक है, इसमें देखिए 7 है तो सीधा 3, एकदम लास्ट डिजिट तो आप लोग देख रहे होंगे और आपके सामने में आ रहा होगा। क्या कोई दिक्कत, यहां पर 7 है तो 3। अब आता है 35 कहां लाई करता है, 3 और 4 के बीच में होता है ना, 3 और 4, 27 64, मतलब कि 27000 और 64000 के बीच में, इसी बीच में तो है हमारा ये नंबर 35,937, इसी के बीच में तो है, तो हमारा आ जाएगा 3, मतलब 33। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब यहां पर ये क्या है 506, मतलब 3 है, अरे ये तो सारा फैमिली इसी का आ रहा है, 3 और 7 का, 3 और 7 का। अच्छा देखते हैं कोई और नंबर आएगा। ठीक है, 7 ये लेते हैं। ठीक है, अब 50 ये कहां पर लाई कर रहा है, ये भी तो वहीं लाई कर रहा है 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 4 64,000 से तो ऊपर जा ही नहीं सकता, तो इसका मतलब कि हाँ ठीक है 37,
क्योंकि यहाँ पे तो जैसे ही आएगा 4 का क्या हो जाएगा 64, और 64 के बाद 30 है, मतलब 64,000। इससे तो कम ही होगा ना ये वाला नंबर, क्या होगा, मतलब कि 30 और 40 के बीच में ही होगा ना ये, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसमें, हाँ चलिए 6 आया, 6 का क्या हो जाएगा, 6 का तो भैया 6 ही रह जाएगा, क्या 0 1 0 1 4 5 6 9, ये सारा का तो सेम वैल्यू हो जाता है ना, सिर्फ चेंज किसमें होता है, 2 8 में, 2 8 और 3 7 में। क्यों, ये दोनों मिलकर 10 बन रहा है, ये इसका उल्टा, मतलब कि 2 8 का उल्टा, 8 का उल्टा 2, और यहां पर 7 का उल्टा 3, 3 का उल्टा 7, 7 3 10, 8 2 10, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 6, अब 97, तो ये किसके बीच में आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 5। क्यों, 5 का हो जाता है कितना, 5 का क्यूब क्या हो जाता है 125, 4 का 64, मतलब 64,000 और 1,25,000 के बीच में रह जाएगा, क्या 3 0 आएगा, ये 64,000 हो जाएगा, मतलब कि ये 4, ये कितना हो जाएगा 46। देखिए कितना क्विक में आ रहा है, मतलब कि अब क्यूब रूट तो अब मतलब हलवा हो गया, क्यूब रूट हलवा, ठीक है। ये फटाक से किया, 2 है तो भैया, सॉरी यहां पे 3 डिजिट पे करना था ना, सॉरी। अब देखिए ये 2 है तो भैया क्या हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। 2 का 8, 8 का 2, ठीक है। अब देखिए 195 क्या हो जाएगा, 5 और 6 का कितना होता है 216, ठीक है। तो 216 2,60,000, और यहां पर कितना 1,95,000, मतलब कि 1,25 से लेकर 2,16 के बीच में ही तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा 58 होगा ना, 58। कोई भी दिक्कत नहीं, इसको देख लेते हैं, 3 है तो 3 है तो क्या हो जाएगा भैया 7 का है, 7 3 10, ठीक है। और 300 है तो क्या हो जाएगा 216, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 6 के बीच में और 7 के बीच में, क्योंकि ये हो गया 216 से बड़ा है, लेकिन 7 7 49 और 343, मतलब इससे छोटा है, 43 से छोटा है, तो हो गया हमारा 67, क्या 67, कहीं पर कोई दिक्कत 67। अब अगर इसमें देखिए, ये देखिए ये क्या है 8 का फैमिली 2, ठीक है। अब देखिए 373, अगर 373 को देखें तो किसके बीच में आ रहा है 7 का क्या है 343, और 8 का क्या है 512, 8 का क्या है 512, इसी दोनों के बीच में तो लाई कर रहा है, मतलब कि 70 और 80 के बीच में लाई कर रहा है, तो 80 से तो ज्यादा हो नहीं सकता, 80 तो लास्ट डिजिट है, उससे बड़ा हो नहीं सकता, 70 के में होगा 72। देखिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये सारा परफेक्ट क्यूब है, अगर 1-2 डिजिट अगर इधर उधर होगा तो उसको ठीक कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये सारा क्या है परफेक्ट क्यूब है, तभी इस तरीका से हम लोग फटाफट कर लेंगे, ठीक है। एक और देख ही लेते हैं, बहुत नीचे हो गया है, चलिए देखते हैं 704,969, ठीक है, यही तो है 704। अब इसमें देख लेते हैं, ये 9 का तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 704 कहां पर आया 8, मतलब 512 और 729, 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में ही है ना 704, तो 889, क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। देखिए बच्चों क्यूब रूट बहुत इजी वे में आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने का शॉर्ट वे है, आप किस तरीका से क्यूब रूट निकालिएगा या क्यूब निकालिएगा, ठीक है। हम लोग बीच बीच में इसी तरीका का कुछ मैजिकल ट्रिक लाएंगे, ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे, जिस तरीका से हम क्यूब के कॉन्सेप्ट पे भी बात किए थे कि ये आया कहां से था, a + b का होल क्यूब के फॉर्मूला पे हम लोग ड्राइव बेस को किए हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा आपका टॉपिक वो स्टार्ट कर लेंगे, और इसके साथ साथ बीच में इसी तरीके के कोई छोटे छोटे टॉपिक को
हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपका कमेंट काफी मोटिवेट करता है। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।